हेलो दोस्तों, आज है हमारा इंग्लिश सीखने का 14th डे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी पहचान देख लेते हैं। पहचान क्या होती है? तो इसकी पहचान होती है लास्ट में इसके चुका है, चुकी है, चुके हैं आएगा, जो कि परफेक्ट की ऑब्वियस सी पहचान होती है। हेल्पिंग वर्ब हैज है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिससे हम क्लैरिफाई कर पाए कि इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस किस टाइप के होते हैं। जैसे राम घर क्यों नहीं जा चुका है, तुम सब आम क्यों नहीं खा चुके हो, क्या वे सब सो नहीं चुके हैं, क्या तुम सब यहाँ नहीं आ चुके हो। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड भी हो और नेगेटिव भी हो, तो इस टाइप के सेंटेंस को क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसके रूल देख लेते हैं। रूल में बेसिकली कुछ है नहीं। अब जैसे हमने अगर पिछला वीडियो देखा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो जो उसका रूल है वही है, बस यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हमको क्या एडिशनल लगा देना है, नॉट। सब्जेक्ट के बाद हमको एक्स्ट्रा क्या रखना है, नॉट। जब भी ट्रांसलेशन करेंगे तो इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखेंगे। जब भी इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस की बात की जाती है तो हमेशा सब्जेक्ट की बात क्या लगता है, नॉट लगता है। ठीक है, अगर नॉट नहीं लगाते हैं तो पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, और इसका रूल देख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। उसके बाद हैज या हैव, जब हमारा क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आए तो उसके लिए क्या रूल होता है उसको भी देख लेते हैं। हैज या हैव सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इस तरीके से ये जो ट्रांसलेशन का रूल है ये खत्म हो जाता है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे क्लैरिटी आ सके। ठीक है, जैसे क्या राम खाना नहीं खा चुका है, क्या राम खाना नहीं खा चुका है, तो क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में है, तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड के लिए क्या लिखेंगे, हैज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हैज। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे राम। और हमको पता है, जैसा हमने शुरू में ही पढ़ा है, कि इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट। हैज राम नॉट। वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ईटन। और क्या नहीं खा चुका है, भोजन, तो फूड। ठीक है, क्या वे सब मूवी नहीं देख चुके हैं, क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आया है और इस बार मेन हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैव लगेगी। बाकी सारा रूल वही रहेगा, हैव दे नॉट वॉच्ड मूवी। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में होता है, इसके हमने दो एग्जाम्पल सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के देख लिए। अब जब हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है, राम और श्याम क्यों गांव नहीं जा चुके हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्लूरल सब्जेक्ट का एग्जाम्पल है विथ नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी क्वेश्चन वर्ड हमारा आता है बीच में, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखते हैं। जैसे वाई हैव राम एंड श्याम नॉट गॉन टू होम। उसके बाद यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है, वो अपना पार्ट क्यों नहीं याद कर चुका है, तो सबसे पहले क्यों की स्पेलिंग लिखेंगे, वाई। उसके बाद पूरा का पूरा पिछला जैसा रूल ही रहता है, हैज ही नॉट लर्न हिज लेसन। तो इस तरीके से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस खत्म होता हुआ, और यहाँ पे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी खत्म होता हुआ। तो अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म हो रहा है, तो खत्म होने से पहले एज ए रिविजनल एक मिसलेनियस एक्सरसाइज के ऊपर कर लेते हैं जो कि आगे है। ठीक है, तो चलिए मिसलेनियस एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और उसको करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिसलेनियस एक्सरसाइज प्रेजेंट है दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, राम खाना खा चुका है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, इसका ट्रांसलेशन आप लोगों को खुद ही करना होगा, और बाकी मैं कर दे रहा हूँ ट्रांसलेशन क्लैरिटी लाने के लिए। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, राम खाना खा चुका है, राम खाना खा चुका है, तो ये देखिए ये सिंपल सेंटेंस है और इसका सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो क्या लिखेंगे, राम। उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हैज, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म राम हैज ईटन फूड। ये हमारा एकदम पहले वीडियो का कॉन्सेप्ट है। अभी मिसलेनियस एक्सरसाइज है। मिसलेनियस एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है, जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है वो सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर, यानी लास्ट एज ए रिविजन हम लोग उसको करते हैं। तुम खाना खा चुके हो, प्लूरल सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैव, और ईटन, यू हैव ईटन फूड। ऊपर और नीचे वाले सेंटेंस को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो दोनों में खाना खा चुकना है, लेकिन यहाँ पे हैज, यहाँ पे हैव, सब्जेक्ट का अंतर है। ट्रांसलेशन करते समय हमें इस चीज़ का काफ़ी खास ध्यान रखना पड़ता है। राम घर नहीं जा चुका है, तो राम, सिंगुलर सब्जेक्ट हैज, नेगेटिव के लिए नॉट, राम हैज नॉट गॉन टू होम। तुम घर नहीं जा चुके हो, यू हैव नॉट गॉन टू होम। अगला सेंटेंस है, क्या राम खाना खा चुका है, तो ये क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आ रहा है, तो जब भी क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आता है तो हम इसके लिए हैज या हैव से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या लगेगा, हैज लगेगा। हैज राम ईटन
फूड। अगला सेंटेंस है क्या तुम घर जा चुके हो। प्लूरल सब्जेक्ट है तो बस हैज की जगह क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, और सब्जेक्ट यू, गॉन टू होम। अगला सब्जेक्ट है राम घर कब जा चुका है। व्हेन हैज राम गॉन टू होम। अगला सेंटेंस है तुम खाना कब खा चुके हो। व्हेन हैव यू ईटन फूड। अगला सेंटेंस है क्या राम घर नहीं जा चुका है। हैज राम नॉट गॉन टू होम। अगला सेंटेंस है क्या तुम खाना नहीं खा चुके हो। हैव यू नॉट ईटन फूड। वह घर क्यों नहीं जा चुका है। वाई हैज ही नॉट गॉन टू होम। तो ये इस तरीके के इसके सारे ट्रांसलेशन हो गए। इन सारे ट्रांसलेशंस को आप लोग मिला लीजिएगा और इसको आप लोगों को अपने से करना और बस मिलाना है। और ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है, इसको मेरे करने से पहले आप लोग करिए और चेक करिए कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कितना आया है। अगर आ गया है तो अब हम लोग फिर बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ, और अगर आप लोगों को नहीं आया तो अभी इसको रिवाइज करिए और इसमें और क्लैरिटी लाइए। धन्यवाद।